छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। राजधानी रायपुर के प्लेटफॉर्म रायपुर रेलवे स्टेशन सहित छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से कार्यक्रम किया गया, लेकिन रेल रोको आंदोलन एक उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। क्यों इसकी जरूरत आन पड़ी और क्यों पटरियों पर विधायक सोते हुए नजर आए, क्यों कार्यकर्ता जो है वो ट्रेन को रोकते हुए नजर आए, ये जानेंगे। आखिर ट्रेन को रोकने की जरूरत क्यों आन पड़ गई, इससे भी लोग परेशान हुए। देखिए, पहले रेल मास्टर को, डीआरएम को हम लोगों ने आवेदन किया कि जो ट्रेन की टाइमिंग है, जो ट्रेन लेट की जा रही है उसको कम किया जाए, ट्रेन को कैंसिल यातायात कैंसिल कर दिया जाता है। हमारे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी कि छत्तीसगढ़ के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठे वादे करने छत्तीसगढ़ आए हैं और लाखों कांग्रेस के साथी आज ट्रेनों की पटरियों के नीचे सोकर आंदोलन कर रहे हैं। गरीब आदमी, आम आदमी के सफ़र का सबसे सस्ता, सरल और सुरक्षित अगर सफ़र यात्रा कोई है, उनको एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य पहुंचाता है तो वो रेल है। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में रेलों का जाल, पटरियों का जाल बिछा दिया पूरे देश में। एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर आसानी से सस्ते पैसे में आप ट्रेन में जा सकते हैं, रेल की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन 8 सालों में उसको बर्बाद कर दिया है। ये रेलवे स्टेशन है रायपुर का, 24 घंटे लाखों लोग रहते थे, अभी यहाँ शमशान घाट की जैसी स्थिति है। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस ट्रेन का विश्वास जो 70 साल में जनता के बीच में कायम था, उसको उसको ख़त्म करना चाहती है। 2014 में 25 लाख कर्मचारी थे जो रेल से जुड़कर काम करते थे, आज 9.5 लाख हैं। रेल से खाली यात्रियों का नुकसान नहीं, करोड़ों लोगों का रोजगार रेल से चलता है। पटरी में रेल दौड़ेगी, ट्रेन चलेगी तो यात्री आएगा तो कूली के घर का चूल्हा जलेगा। ये विश्व के लोग जो है वो देश में आ रहे हैं, G20 का कार्यक्रम चल रहा है, पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ में दौरा भी होना है, और ऐसे में एक रेलवे की परेशानी बड़ी आप लोग बता रहे हैं कि ट्रेनें रुक जाती है, ट्रेनें रद्द हो जाती है, यात्रियों को सही समय पर ट्रेन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। परिस्थितियाँ ऐसी क्यों निर्मित हुई? 4.5 साल, पौने 5 साल हो गए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। इन 4.5-5 साल में मोदी जी कभी नहीं आए। हमारी सेंट्रल GST का पैसा, हमारी स्टेट का पैसा रोक दिया गया। धान के समर्थन मूल्य और बोनस पर मनमानी और किस प्रकार से उसमें रोक लगाने का काम केंद्र सरकार कर रही है, किसी से छुपा नहीं है। दूसरी तरफ ये चुनावी वर्ष नहीं, चुनावी महीना है। इस 3 महीने में 4 बार नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ आ चुके हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जनता ने 15 साल उनकी पार्टी पर विश्वास किया था और वो विश्वास पे धोखा दिया। जनता के गाढ़ी कमाई को भ्रष्टाचार के रूप में बदलकर अपने घरों को भरने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं कि मैं कुछ बचा लूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 4.5 साल में लोगों के साथ खड़े रहने का काम किया है। हमने 15 साल सड़क और सदन में लड़ाई लड़कर, जेल जाकर, लाठियां खाकर सरकार। लगता है रेलवे में आप लोग प्लेटफॉर्म पर सोए, प्लेटफॉर्म पर ट्रैक पर जाकर सोना पड़ा, आप लोगों ने इस तरीके से प्रदर्शन किया, इसका असर आने वाले समय में परिचालन सही तरीके से हो जाएगा, ट्रेनों की सुविधा मिल जाएगी? नरेंद्र मोदी जी आज झूठे वादे कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आए हैं, उनके कान तक बात पहुंचे, उनके आंखों में दिखे। आप लोगों से निवेदन है, उनसे प्रश्न पूछिए कि कांग्रेस पार्टी के लोग आज सड़क के रेल पटरियों में क्यों लेटे थे, आज कांग्रेस पार्टी के लोग आंदोलन क्यों करना पड़ा, ट्रेन की स्थिति क्या है, ये आप नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। आपको लगता है मैम कि रेलवे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और इसका जो परिचालन है अगर वो सही तरीके से नहीं होता है, खामियाजा आम जनता को बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ता है? सबसे ज़्यादा तो हम महिलाओं को परेशानी हुई है। हमने रक्षाबंधन नहीं मनाया, पूरा दिन ट्रेन का इंतज़ार करते रहे। हमारी बहू बेटियां स्टेशन में खड़ी रहीं रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए, जिससे हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। और मोदी का अभी अंत है, ये पक्की बात है, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। महिलाएं तो हैं ही हैं, पुरुष भी हैं जो बेचारे काम धंधा छोड़ के अपने घर के परिवार को, लोगों को छोड़ने जाते हैं, वो भी स्टेशन में, उनका भी धंधा ख़त्म है। मतलब मोदी आया है तो सबको, पूरे बिजनेस को भी खत्म करेगा, और रिश्तेदारी तो उनको निभाने आती नहीं है। कारण इसके लिए कि उसके पास परिवार ही नहीं है, तो उसको पता ही नहीं है परिवार का क्या सुख है। लेकिन रेलवे की समस्या कितनी बड़ी परेशानी है और जिसको आप लोग चाहते हैं जल्द से जल्द दूर? छत्तीसगढ़ से राजस्व के रूप में केंद्र सरकार को 20 से 22 हजार करोड़ रुपए जाते हैं। रेल परिचालन में मालगाड़ी के रूप में यहाँ से कोयला, लोहा, चावल पूरे देश में और विदेशों में जा रहा है। मैं मोदी सरकार से, भाजपा के सांसदों से ये जानना चाहता हूँ कि जब माल परिवहन हो रहा है तो यात्री ट्रेनें क्यों रद्द हो रही हैं? 10-10 घंटे, 12-12 घंटे लोग ट्रेनों में क्यों परेशान हो रहे हैं? आज की ट्रेनें कल आ रही हैं,
ये स्थिति आप निर्मित कर रहे हैं अपने दोस्तों को मदद करने के लिए, और ये एक षड्यंत्र है। छत्तीसगढ़ के साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, यहाँ की कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसका विरोध हम लगातार करेंगे। ये विरोध इसीलिए है कि छत्तीसगढ़ की जनता को और छत्तीसगढ़ के यात्रियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन लगातार मालगाड़ियां चल रही हैं, व्यापारिक गाड़ियां चल रही है, लेकिन यात्री ट्रेनों को प्रभावित यहां पर किया जाता है। आज ट्रेन आने वाली जो ट्रेन है वो कल आती है, इस तरीके के गंभीर आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। 2500 से ज़्यादा ट्रेनें अभी तक बीते सालों में कैंसिल हो चुकी है, ये भी कांग्रेस ने आरोप लगाया है। लेकिन आज के उग्र प्रदर्शन का कितना फायदा आने वाले समय में यात्री ट्रेनों के परिचालन को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता को मिलता हुआ नजर आएगा, वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।